फिर आपके सामने एक नई क्लास के साथ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, आज हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और वेलोसिटी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कि वेलोसिटी क्या है? कल हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो, स्पीड और वेलोसिटी में हम कल कर चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी कर चुके हैं। तो कुछ एक डिफरेंस है, एक दो डिफरेंस आज बता देता हूं। इसमें दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट टाइम हमने किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये मैक्सिमम पाथ लेंथ होती है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर गया, तो इस पॉइंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? देखो, डिस्टेंस क्या रहेगी? ए से बी तक की ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक की डिस्टेंस। तो इस ऐसी पोजीशन में जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। मान लो कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया और फिर वापस आकर यहां बी पॉइंट पर, ए से बी पर गया और बी से फिर वो वापस सी पॉइंट पर आया। तो वो पूछ रहा है कि भाई सी पॉइंट ये यहां नहीं है, एक्चुअली ये सी के ऊपर है, टर्न करके वापस आया है। तो ये टर्न करके वापस सी पॉइंट पर आ गया, मतलब सी पॉइंट पर आ गया। तो ये सवाल होगा कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ए से बी प्लस बी से सी। मतलब अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ए प्लस ए बी प्लस बी सी, वापिस आया बी सी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है ए से लेकर, सॉरी टोटल डिस्टेंस ए से लेकर सी तक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए से सी तक हुई। क्लियर हो गया? ए से सी पॉइंट तक। अब डिस्प्लेसमेंट ये है, मान लो अगर यही ऑब्जेक्ट बी से इस पॉइंट पर जाती और सी पर आ जाती वापस, मतलब पी पॉइंट पर जाती और सी पर आ जाती है, एक ऑब्जेक्ट और जाता, वो इन दोनों के बीच में मतलब आर पॉइंट पर जाता और वापस सी पॉइंट पर आ जाता, तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट पे वो चीज गई है, ऑब्जेक्ट गई है। कोई आदमी है, मान लो कि वो आदमी ए से चलता है, बी पॉइंट पर जाता है और वापस सी पर आ जाता है। फिर वही आदमी ए से डी पर जाता, पी पर जाता है, वापस सी पर आ जाता है। फिर एक आदमी फिर आर पर जाता है, मतलब ये इनके बीच में, फिर वापस सी पर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो क्या है? अलग अलग, ए से बी, ए से पी और ए से आर। फिर लेकिन सी पॉइंट तक आते हैं तो ये टोटल जुड़ जाएंगे। तो डिस्टेंस तो तीनों की क्या है? अलग अलग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। तो यहां एक पॉइंट समझ सकते हो कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है बट डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर? तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ध्यान रखना है। इनिशियल पॉइंट कितना है, फाइनल पॉइंट कितना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसकी एसआई यूनिट होती है भाई, मीटर पर सेकंड, सेम होती है। तो आप यहां देखेंगे इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, एसआई यूनिट। और कल हमने किया था स्पीड, उसकी भी एसआई यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों सेम कैसे? तो आप एक चीज नोट करें यहां कि भाई डिस्टेंस जो होती है
जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये दोनों है क्या चीज? चीज तो एक ही है, यहां से यहां तक मापेंगे, एक चीज ए से बी पर गई और बी से फिर वो सी पर गई, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ये है, डिस्टेंस ये है, चीज तो वही है, बट इसको एक अलग तरीके से, अलग फील्ड से हम इसको मेजर कर रहे हैं। मेजर करेंगे, यूनिट भी वही है, सब चीज वही है, बस इसको हम पोजीशन चेंज करने की वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। हालांकि फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ही है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये फॉर्म ऑफ डिस्टेंस है, बट इसको अलग तरीके से हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चीज वही है, इसीलिए ये क्या है, इसकी यूनिट्स भी क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी लेंथ है, तो लेंथ हमको किस में मापते हैं, मीटर में। टाइम ट्रेवल करा तो टाइम में क्या है, सेकंड आ जाएगा, तो ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये दूसरा, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, लेंथ होती है, टाइम क्या है, टी, इसको ऊपर लेके जा सकते हो, तो एल टी, और यहाँ पे मास है नहीं तो 0 m1 और t -1, ये डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हो, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। इस तरीके से आप वेलोसिटी को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वेलोसिटी को हम ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्राफिकल में वेलोसिटी को कैसे देखा जा सकता है। तो ये वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में क्या है, यहां टाइम ले लो, इस तरफ वेलोसिटी ले लो, सॉरी वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट t1 टाइम में x1 डिस्टेंस तक पहुंचा था, तो यहां हम क्या करते हैं, ये हम बना देते हैं इसका पोजीशन वेक्टर, कि भाई वो चीज ऑब्जेक्ट यहां, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब हम 1D 2D 3D की बात करते हैं, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, ये भी टॉपिक आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये आप बेसिक सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट 0 से शुरू हुआ, t1 टाइम तक पहुंचा, जब वो t1 टाइम तक पहुंचा तो वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, x1 डिस्टेंस। मान लो उसका टाइम अब पहुंच गया t2, इनिशियल से t2 तक पहुंच गया, तो उसने डिस्टेंस कवर कर ली मान लो x2। तो ये कहता है कि इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मान लो यहां से शुरू करके ये बना देता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन मान ली डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, तो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है, ये क्या है, ये x2 माइनस x1 ही तो है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और टाइम क्या है, ये वाला टाइम t2, t1 घटाया t2 में से t1, तो ये टाइम बचा, यही तो वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया था, तो ये टाइम क्या आ गया, t2 माइनस t1। तो ये लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो इसी को कहा डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो दिस इज वेलोसिटी। यू कैन इजीली अंडरस्टूड दैट कि वेलोसिटी क्या होता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो हम वेलोसिटी इस तरीके से देखते हैं। अब बात आती है वेलोसिटी की टाइप्स की बात आती है, तो वेलोसिटी में कौन सी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, एक आ जाती है भाई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एक वेरिएबल वेलोसिटी होती है, इस तरीके से हमारी तीन अलग अलग वेलोसिटीज आ जाती है। अब तीनों वेलोसिटीज के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जानेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, देखो जब हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की, तो इसको सीधी सी सिंपल सी भाषा में समझे कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग पार्ट में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज है। इक्वल टाइम में
अनइक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज नोन एज वेरिएबल, क्योंकि वेरी कर रही है उसकी वेलोसिटी, बिल्कुल सीधी सी बात, वेरी कर रही है क्या वेलोसिटी, वेरी कब करेगी, जब वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगी और उसको अगर वो कवर करती है तो उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक छोटे से क्षण के लिए वो अपने वेलोसिटी में चेंज ले आता है, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए, फॉर ए इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा टाइम जिसको हम dt कहते थे, स्मॉल चेंज जिसको हम कहते थे, टाइम में थोड़ा सा चेंज, और ऐसे चेंज के लिए वो थोड़ी सी डिस्टेंस भी कवर करेगा, और वो डिस्टेंस को क्या मानते हैं, डिस्टेंस को हम मैक्सिमम x मान लेते हैं, मैक्सिमम टाइम x मान लेते हैं। अब इस मैक्सिमम टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस में चेंज आ जाए कहीं पे, ये चेंज मान लो कि यहाँ आ गया थोड़ा सा चेंज, और ये dt टाइम में आया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी हमारी dx बाय dt, और ये किसके बराबर होता है, डेल x बाय डेल t, लेकिन यहाँ पर टाइम की क्या आ जाती है, लिमिट आ जाती है, डेल t टेंड्स टू 0। तो ये ना लिख के आप सीधा ही इस्तेमाल कर सकते हो, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों इसके साथ हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसी से हम कुछ एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज दैट एवरेज वेलोसिटी, क्या समझा आपने, वेलोसिटी समझ आ गई होगी। अब वेलोसिटी के बाद हम बात जब करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अब वेलोसिटी में चेंज आएगा, एवरेज वेलोसिटी की बात करो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल v इनिशियल u, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के अंदर सॉरी x आएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो उसको कहते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। यूनिट्स वगैरह सब सेम रहेंगी, फार्मूला सेम रहेगा, बस ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है। इसी के बेसिस पे हम 2-4 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का है। इसमें क्या कहते हैं, देखो पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, अपनी नोटबुक में भी उतार लेना स्टेटमेंट को। शिप मूव्स डू इस एक शिप है और वो मूव कर रही है, इसमें स्पीड उसकी देखो 12 किलोमीटर, मान लो इसकी तरफ वो मूव कर गई 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर गई है फॉर 1 आवर, इसने 1 घंटा लिया, 1 आवर इसने टाइम लिया, एंड देन टर्न एग्जैक्टली टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ मुड़ी टू मूव फॉर 1 आवर, 1 घंटा फिर लिया उसने, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस ए पॉइंट से चली थी, ओ पॉइंट मान लो ओरिजिनल, ये ए मान लो, ये बी पॉइंट, तो कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन, तो उस गिवन मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है उस ऑब्जेक्ट की, ये बी पॉइंट है भाई, तो ओ पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट बी तक पहुंच गया, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो है ना। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है ना। तो हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो हमें स्पीड निकालना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए। तो ओ एक डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए, और ओ ए के लिए डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, देखो v किसके बराबर होता है, d बाई टी,
हमें निकालना है डी, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, डी किसके बराबर आ गया, v इंटू टी। तो अगर मैं इसकी बात करूं ओ ए की, तो ओ एक डिस्प्लेसमेंट मान लिया, तो v कितना है यहाँ पे 12 और टाइम कितना है 1 आवर, तो ये 12 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। क्लियर है। और दूसरा, जब ये ए से बी की तरफ गया तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी भी वही हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसका ए से बी तक स्पीड कितनी है 5 और टाइम कितना, तो 5 किलोमीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 किलोमीटर और ये कितना है 5 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो OB किसके बराबर आ जाएगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू ये 90 माने एग्जैक्टली टर्न हुआ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो OB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर। तो OA कितना है यहाँ 12, AB कितना है 5, तो इसका स्क्वायर करो भाई 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड करें 169, 169 हो गया, और OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, रूट टेकिंग रूट बोथ साइड, यहां पे लिख भी सकते हैं टेकिंग रूट बोथ साइड। तो दोनों तरफ रूट लिया, जैसे ही रूट लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो OB कितना आ गया 169 का रूट कितना होता है 13 और 13 की मल्टीप्लाई 169 होती है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 113 किलोमीटर। तो आप एक चीज देखें कि उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि ए से ओ से बी की तरफ सीधी लाइन खींची, तो ये कितना है 13 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना बच्चों डिस्प्लेसमेंट 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लिया। तो एक चीज आपको याद रखना है, यहां से यहां तक सीधा नहीं गए, ये भूल जाना, हम गए थे यहां से यहां और यहां से यहां, तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ था। कभी सोचो कि ये 12 किलोमीटर 5 किलोमीटर 17 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना लगा, लेकिन यहां तो कम टाइम लगना चाहिए था, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ ये यहां से यहां जाने पर, मतलब 1 घंटा यहां और 1 घंटा यहां, 2 आवर्स 2 घंटे लगे थे ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने में। ये जगह जो चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई एक ऑब्जेक्ट की, वो 2 घंटे लिए थे उस पोजीशन में। अब एवरेज स्पीड की अगर बात करें, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 13 किलोमीटर और टाइम कितना था 2, ये आ गया 6.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये समझ आ गया होगा, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल था ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के फार्मूले पे बेसिस, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो, तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया था, तो एक और न्यूमेरिकल, और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, एक ही क्या और भी करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू।